बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न अवश्य उठता है कि आखिर स्त्रियों को शमशान घाट पर जाने के लिए क्यों मना किया जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? क्या यह केवल परंपरा है या इसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है? आज हम इसी प्रश्न का उत्तर एक ऐसी अलौकिक कथा के माध्यम से जानेंगे जिसे सुनकर आपके मन में छिपी कई शंकाएं भी शांत हो जाएंगी। यह कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि धर्म, नीति, जीवन और संबंधों की गहन शिक्षा देती है। इस कथा को स्वयं धर्मराज ने देवर्षि नारद जी को सुनाया था। एक बार की बात है, नारायण भक्त देवर्षि नारद जी नारायण नारायण का जप करते हुए यमलोक में पधारे। देवर्षि नारद को अपने सामने देखकर धर्मराज यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने आदर पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, हे ब्रह्मपुत्र, हे देवर्षि, आपका यमलोक में हार्दिक स्वागत है। आज किस प्रयोजन से यहाँ पधारना हुआ? निश्चय ही आप कोई विशेष समाचार या दिव्य संदेश लेकर आए होंगे। यमराज के मुख से यह स्नेहपूर्ण वाणी सुनकर देवर्षि नारद जी भी विनम्रता से झुक गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य तनय, हे दंडधारक धर्मराज, मैं आपके पास कोई समाचार लेकर नहीं आया हूं। मैं तो अपनी एक अत्यंत महत्वपूर्ण शंका लेकर आया हूं। कृपा करके आप मेरी इस शंका का समाधान कीजिए ताकि मेरा व्याकुल मन शांत हो सके। तब धर्मराज ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हे ब्रह्मानंदन, जो भी प्रश्न आपके मन में है आप निसंकोच पूछिए, मैं यथाशक्ति अवश्य उसका उत्तर दूंगा। तभी देवर्षि नारद जी ने कहा, हे धर्मराज, मेरा पहला प्रश्न यह है कि मनुष्य गरीबी से मुक्ति कैसे पाए, और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि स्त्रियों का श्मशान घाट जाना क्यों वर्जित माना गया है। नारद जी का प्रश्न सुनकर धर्मराज कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने गंभीर किंतु करुण स्वर में कहा, हे देवर्षि, आपने समस्त मानव जाति के हित से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न के उत्तर में जीवन का बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। आपके पहले प्रश्न का उत्तर मैं एक कथा के माध्यम से दूंगा और उसी कथा के अंत में आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी स्पष्ट हो जाएगा। धर्मराज आगे बोले, आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। जो भी श्रोता इसे पूरे मन से सुनते हैं उनके घर से दुख और दरिद्रता का नाश हो जाता है, और जिस जीवन में दरिद्रता का भय समाप्त हो जाए वहां आत्मविश्वास भी लौट आता है। इतना कहकर धर्मराज ने कथा प्रारंभ की। हे देवर्षि, प्राचीन समय की बात है, दक्षिण देश में एक अत्यंत समृद्ध नगर था। उस नगर में दौलतराम नाम का एक धनवान सेठ रहता था। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, परिवार सुखी था, घर में ऐश्वर्य था और हर ओर संपन्नता दिखाई देती थी। सेठ अपनी पत्नी के लिए समय समय पर बहुमूल्य गहने और आभूषण लाया करता था। इससे उसकी पत्नी भी अत्यंत प्रसन्न रहती थी। वह स्त्री स्वभाव से बहुत भोली और सरल थी। उसे जो भी प्रेम से कुछ पूछता वो सब कुछ सच सच बता देती थी। उसके मन में छल कपट का कोई स्थान नहीं था। एक दिन उसने अपने पति से पूछा, हे स्वामी, आपका व्यापार इतना अच्छा कैसे चल रहा है? आप इतना धन कैसे कमाते हैं? पत्नी के मुख से यह प्रश्न सुनकर सेठ ने बिना किसी संकोच के अपनी पूरी बात बता दी। उसने कहा, हे प्रिय, मैं अनाज का व्यापार करता हूं। मैं गांवों में जाकर छोटे छोटे किसानों से अनाज खरीदता हूं और उसे शहर में ऊंचे दामों पर बेच देता हूं। इसी से मुझे लाभ होता है। पति की ये बात सुनकर सेठानी बहुत प्रसन्न हुई। उसने मन ही मन सोचा, मेरे पति तो बहुत बुद्धिमान हैं। ये बात तो नगर के सभी लोगों को पता होनी चाहिए। सबको मालूम होना चाहिए कि मेरे पति कितने समझदार हैं, तभी तो वे इतना धन कमा रहे हैं। और यहीं से उसने वह काम कर दिया जो आगे चलकर उसके पूरे घर की समृद्धि के लिए संकट बन गया। क्योंकि जब कोई बात समय से पहले और आवश्यकता से अधिक फैल जाती है तो उसका प्रभाव भी बदल जाता है। सेठानी ने ये बात धीरे धीरे पूरे नगर में बता दी कि उसके पति किस प्रकार अपनी बुद्धि से इतना धन अर्जित करते हैं। नगर के लोगों ने जब ये बात सुनी तो वे भी अनाज के व्यापार की ओर आकर्षित हो गए। जो लोग पहले इस काम से दूर थे वे भी उसी व्यवसाय में उतर पड़े। अब बाजार में अनाज खरीदने वालों की संख्या बढ़ गई।
पहले जो सेठ कम दाम में अनाज खरीद लेता था, अब उसे वही अनाज महंगे दामों में खरीदना पड़ता था। व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई और धीरे धीरे सेठ को घाटा होने लगा। उसकी आमदनी घटने लगी, लाभ कम होने लगा और वह जो पहले धनवान था अब संकट में पड़ता चला गया। धीरे धीरे उसकी समृद्धि डगमगाने लगी, व्यापार डूबने लगा। सेठ बहुत चिंतित हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वह एकांत में बैठा हुआ था, मन ही मन परेशान था। उसके चेहरे की चमक उतर चुकी थी और चिंता उसकी आंखों में स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसी समय द्वार पर एक साधु महात्मा भिक्षा मांगने आए। साधु की आवाज सुनकर सेठानी ने दरवाजा खोला। साधु महात्मा को देखकर उसने श्रद्धा से प्रणाम किया। साधु ने कहा, हे पुत्री, क्या मुझे भोजन मिल सकता है? मैं कई दिनों से अन्न ग्रहण नहीं कर पाया हूं। सेठानी ने तुरंत विनम्रता से कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप घर के भीतर पधारिए, आपका स्वागत है। उसने साधु महात्मा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप कुछ क्षण प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी आपके लिए भोजन बनाकर लाती हूं। कुछ ही देर में वह साधु महात्मा के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाकर ले आई। साधु ने प्रेम पूर्वक भोजन ग्रहण किया और फिर विश्राम करने लगे। उसी समय सेठ भी वहां आ पहुंचा। उसने साधु महात्मा को प्रणाम किया और शांत भाव से उनके पास बैठ गया। सेठ को चिंतित देखकर साधु ने पूछा, हे पुत्र, तुम इतने अशांत क्यों हो? तुम्हारे मुख पर चिंता का कारण स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बताओ तुम्हारी परेशानी क्या है? सेठ ने लंबी सांस लेते हुए कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरा व्यापार संकट में है। नगर में बहुत से लोगों ने अनाज का व्यापार शुरू कर दिया है, जिसके कारण हमें भारी घाटा हो रहा है। इसी चिंता ने मुझे व्याकुल कर दिया है। सेठ की बात सुनकर साधु महात्मा ने गंभीर स्वर में पूछा, पुत्र, क्या तुमने कभी किसी को यह बताया था कि तुम अपना धन कैसे कमाते हो? क्या तुमने किसी को अपने व्यापार का रहस्य बताया था? सेठ ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, यह बात मेरी पत्नी ने मुझसे पूछी थी, तब मैंने उसे सब कुछ बता दिया था। यह सुनकर साधु महात्मा समझ गए कि संकट का मूल कारण क्या है। उन्होंने कहा, पुत्र, तुमसे जीवन में एक बड़ी भूल हो गई है। तुम्हें अपने धन कमाने का रहस्य किसी को नहीं बताना चाहिए था, चाहे वो अपनी पत्नी ही क्यों ना हो। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें जितना कम कहा जाए उतना ही अच्छा होता है। फिर साधु महात्मा ने कहा, आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। इस कथा के माध्यम से तुम समझोगे कि मनुष्य को किन 3 बातों को कभी भी अनावश्यक रूप से दूसरों से साझा नहीं करना चाहिए। यदि इन बातों का ध्यान रखा जाए तो दरिद्रता स्वयं दूर भागती है। सेठ ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर कहा, हे ब्राह्मण देवता, कृपा करके वह कथा सुनाइए। तब साधु महात्मा ने कहना शुरू किया। धर्मराज आगे कथा सुनाते हुए बोले, हे देवर्षि, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत गरीब व्यक्ति रहता था। उसकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि वह अपने परिवार के लिए ठीक से भोजन तक जुटा नहीं पाता था। गरीबी का भार उसके घर पर दिन रात छाया रहता था। कभी अन्न मिलता था, कभी नहीं। कभी पेट भरता था तो कभी रात भूखे पेट ही कट जाती थी। उसकी पत्नी बहुत दुखी थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, हे स्वामी, कब तक हम इस गरीबी के दलदल में फंसे रहेंगे? कब हमारे घर में सुख आएगा? हम इतने निर्धन हैं कि भरपेट भोजन तक नहीं कर पाते। ऐसा जीवन कब तक चलेगा? पत्नी की व्यथा सुनकर गरीब व्यक्ति ने चुपचाप सिर झुका लिया। फिर पत्नी ने कहा, हे पतिदेव, आप धन कमाने के लिए शहर चले जाइए। शायद वहां जाकर कुछ काम मिले और हमारी दशा सुधर जाए। पत्नी के बार बार कहने पर वह गरीब व्यक्ति अंततः धन कमाने की आशा लेकर शहर की ओर चल पड़ा। वह जंगलों के रास्ते से आगे बढ़ा। रास्ता लंबा था, धूप तीखी थी और पैरों में थकान बढ़ती जा रही थी। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंचा। लंबी यात्रा के कारण वो बहुत थक गया था और उसे प्यास भी लगने लगी थी। वह जल की खोज में इधर उधर देखने लगा। थोड़ी ही देर में उसे एक नदी दिखाई दी। वह तुरंत नदी के पास गया, भरपेट जल पिया और फिर आगे चल पड़ा। उसके मन में अब भी एक ही आशा थी कि किसी तरह उसे काम मिल जाए और उसके परिवार की गरीबी दूर हो जाए। चलते चलते वह जंगल के बीचों बीच पहुंच गया।
तभी उसकी दृष्टि एक विशाल वटवृक्ष पर पड़ी। वह वृक्ष इतना भव्य था कि लगता था जैसे वह स्वयं आकाश को छू रहा हो। उसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई थीं। उसकी जड़ें पृथ्वी में गहराई तक समाई हुई थीं और उसके चारों ओर एक अद्भुत शीतलता और शांति थी। ठंडी हवा बह रही थी और वातावरण अत्यंत दिव्य लग रहा था। थकान से चूर वह गरीब व्यक्ति उस वटवृक्ष के नीचे बैठ गया। कुछ देर में वह वहीं लेटकर आराम करने लगा। तभी उसने देखा कि जंगल से एक विशालकाय सर्प आता हुआ उसी वृक्ष की ओर बढ़ रहा है। वह सर्प सीधे वटवृक्ष पर चढ़ने लगा। गरीब व्यक्ति यह दृश्य बड़ी सावधानी से देख रहा था। उसके मन में प्रश्न उठा, यह सर्प पेड़ पर क्यों चढ़ रहा है? तभी उसकी दृष्टि पेड़ की एक डाल पर बने घोंसले पर पड़ी। वहां एक तोता और एक मैना का घोंसला था और उसमें उनके छोटे छोटे बच्चे थे। सर्प को देखकर वे भय से कांपने लगे और चिल्लाने लगे। तभी गरीब व्यक्ति समझ गया कि ये दुष्ट सर्प इन निर्दोष बच्चों को खाने आया है। उसके मन में करुणा जागी। उसने सोचा, यदि आज मैंने इन बच्चों को नहीं बचाया तो मेरे मनुष्य जीवन का क्या अर्थ रह जाएगा। बच्चे चाहे किसी भी प्राणी के हों, उनकी रक्षा करना ही धर्म है। ये सोचकर वो झट से उठ खड़ा हुआ। उसने पास पड़ी एक मजबूत टहनी तोड़ी और सर्प पर जोर से प्रहार कर दिया। अचानक हुए उस वार से सर्प नीचे गिर पड़ा और फिर फुर्ती से जंगल की ओर भाग गया। बच्चों की जान बच गई। आज वह गरीब व्यक्ति फिर उसी वटवृक्ष के नीचे आकर बैठ गया। उधर तोता और मैना के बच्चे अपने रक्षक को देखकर आनंदित हो उठे। उनके लिए वह व्यक्ति किसी देवदूत से कम नहीं था। उसी समय तोता और मैना भी जंगल से दाना लेकर लौट आए। जब उनके बच्चों ने पूरी घटना सुनाई तो दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। बच्चों ने बताया कि इस मनुष्य ने उनकी रक्षा की, नहीं तो आज वे सर्प का आहार बन जाते। तोता और मैना तुरंत उस गरीब व्यक्ति के पास आए और कृतज्ञता के साथ बोले, हे भले मनुष्य, आज आपने हमारे बच्चों की रक्षा करके हम पर महान उपकार किया है। हम आपका यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे। फिर उन्होंने पूछा, हे मनुष्य, आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? गरीब व्यक्ति ने विनम्रता से कहा, मैं एक निर्धन मनुष्य हूं। अपने परिवार के लिए धन कमाने शहर जा रहा था। यात्रा में थक गया था, इसलिए इस वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहा था। जब मैंने देखा कि ये सर्प आपके बच्चों को हानि पहुंचाने जा रहा है तो मैं चुप न रह सका। तोता और मैना उसकी बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे भोले मनुष्य, संसार में बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं होता। आपने हमारे बच्चों की रक्षा की है, इसीलिए हम भी आपकी सहायता करेंगे। फिर उन्होंने आगे कहा, हम तुम्हें प्रतिदिन बहुमूल्य मोती ला कर देंगे। तुम उन्हें बेचकर अपने परिवार के लिए आवश्यक वस्तुएं ले आना। बदले में तुम यहीं रहो, हमारे बच्चों की देखभाल करो। जब तक हमारे बच्चे बड़े नहीं हो जाते तब तक तुम इस स्थान पर उनकी रक्षा करना। गरीब व्यक्ति ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक छोटे से उपकार के बदले उसे इतनी बड़ी सहायता मिल रही है। उसने मन ही मन सोचा, यदि यहीं बैठे बैठे जीवन चल सकता है तो दूर शहर जाने की क्या आवश्यकता। उसने तोता और मैना की बात मान ली। वह उसे कुछ मोती देकर गए, जिन्हें बेचकर वह अपने लिए भोजन और आवश्यक वस्तुएं खरीद लाया। फिर उसने वटवृक्ष के नीचे एक छोटी सी झोंपड़ी बना ली और वहीं रहने लगा। अब वह तोता और मैना के बच्चों की देखभाल करने लगा। दरपति दिन बीतते गए। तोता और मैना निश्चिंत होकर प्रतिदिन अपने काम पर जाते और शाम को लौटते तो अपने बच्चों को सुरक्षित पाते। हर दिन वे इस मनुष्य का धन्यवाद करते और बदले में उसे बहुमूल्य मोती देते। इसी तरह महीनों बीत गए। अब तो तोता और मैना के बच्चे भी बड़े होने लगे थे। उन दिनों उस गरीब व्यक्ति को अपने घर, अपनी पत्नी और अपने बच्चों की याद आने लगी। एक दिन उसने तोता और मैना से कहा, हे पक्षियों, बहुत समय हो गया है, अब मुझे अपने घर जाना चाहिए। मेरी पत्नी और बच्चे भी मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तोता और मैना ने कहा, हे भले मनुष्य, तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ। हमारे बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, तुम्हारा उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। इतना कहकर उन्होंने उसे ढेर सारे मोती दिए। वे मोती इतने कीमती थे कि उन्हें बेचकर उसका घर फिर से सुख समृद्धि से भर गया। जब वह गरीब व्यक्ति घर लौटा और अपनी पत्नी को वे मोती दिखाए तो वह प्रसन्नता से भर उठी।
तब उस व्यक्ति ने बताया कि यह सब उसे तोता और मैना ने दिया है, जिनके बच्चों की रक्षा उसने की थी। इसी तरह गरीबी का अंधकार उसके जीवन से दूर होने लगा। धर्मराज ने कथा आगे बढ़ाते हुए कहा, हे देवर्षि, अब उस गरीब व्यक्ति के जीवन में थोड़ी समृद्धि लौट आई थी। उसने तोता और मैना के दिए हुए मोती बेचकर अपने घर का आवश्यक सामान खरीद लिया। घर में फिर से अन्न आने लगा। पत्नी के चेहरे पर भी थोड़ी राहत दिखाई देने लगी और बच्चों के जीवन में भी कुछ सुख लौट आया। धीरे धीरे उस व्यक्ति ने उन मोतियों से अपने घर के लिए एक सुंदर सा निवास भी तैयार कर लिया। अब वह पहले की तरह असहाय नहीं रहा। उसके परिवार की स्थिति सुधरने लगी। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ संतोष पूर्वक जीवन बिताने लगा। लेकिन समय का चक्र रुकता कहाँ है। एक दिन उसी राज्य के राजा रुद्रदेव की तबीयत अचानक खराब हो गई। वह एक गंभीर रोग से ग्रस्त हो गया। बड़े बड़े वैद्य, हकीम और चिकित्सक दूर दूर से बुलाए गए। सबने अपने अपने ज्ञान और उपचार का प्रयास किया, पर किसी के उपचार से राजा की दशा में कोई सुधार नहीं हुआ। अंत में एक वैद्य ने कहा, महाराज, इसका एक ही उपाय है। यदि तोते के बच्चे का मांस मिल जाए तो आपकी देह में बल आ सकता है और रोग शांत हो सकता है। ये सुनकर राजा रुद्रदेव ने तुरंत अपने मंत्री को बुलाया और आदेश दिया, सारे राज्य में घोषणा करवा दो, जो कोई मेरे लिए तोते का बच्चा लाएगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दी जाएंगी। राजा की आज्ञा से नगर नगर, गली गली यह घोषणा फैल गई। लोग जंगलों की ओर दौड़ पड़े। सभी की आंखों में लोभ था। सभी तोते की खोज में निकल पड़े। परंतु जहां प्रेम और कर्तव्य होता है, वहां लोभ का कोई स्थान नहीं होता। बहुत खोजबीन के बाद भी किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। इधर उस गरीब व्यक्ति की पत्नी एक दिन अपनी पड़ोसी स्त्रियों के साथ बैठी बातें कर रही थी। बातों ही बातों में तोते का प्रसंग छिड़ गया। एक स्त्री ने कहा, क्या तुमने सुना, राजा किसी गंभीर रोग से पीड़ित हैं और तोते के बच्चे का मांस उनके उपचार के लिए मांगा गया है। जो भी तोता लेकर आएगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। उस गरीब व्यक्ति की पत्नी यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो गई। उसने बिना विचार किए गर्व से कह दिया, अरे बहनों, ये क्या बड़ी बात है। मेरे पति तो कई महीनों तक तोता और मैना के बच्चों की देखभाल करते रहे। वे चाहें तो तोता ला सकते हैं। तो ये बात सुनते ही पड़ोसी स्त्रियां चकित रह गईं। और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। यह समाचार धीरे धीरे पूरे नगर में फैल गया। जब यह बात राजा रुद्रदेव तक पहुंची कि उनके राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जो तोता और मैना के बच्चों की देखभाल करता था, तब उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, उसे तुरंत मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। राजा के सैनिक उस गरीब व्यक्ति को पकड़कर राजमहल ले आए। वह भय और आशंका से कांप उठा। राजा ने उसे क्रोध से देखा और बोले, तुमने अब तक मेरे लिए तोते का बच्चा क्यों नहीं लाया? यदि तुम मेरे लिए तोता लेकर आते हो तो तुम्हें पुरस्कार मिलेगा, पर यदि तुमने छल किया तो मृत्युदंड दिया जाएगा। वह गरीब व्यक्ति भयभीत होकर बोला, महाराज, आप मेरे प्राण ले लीजिए, पर मैं आपको तोते का बच्चा नहीं दे सकता। मैंने तो उनकी जान बचाई थी। जो रक्षक बनकर आया हो वह भक्षक कैसे बन सकता है? राजा उसकी बात सुनकर और अधिक क्रोधित हो उठा। उसने धमकी दी, यदि तुम मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी पत्नी और बच्चों को दंड दूंगा। यह सुनकर वह व्यक्ति भीतर तक कांप गया। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता तब सामने आती है जब उसके परिवार पर संकट आ जाए। अब वह स्वयं को अत्यंत असहाय महसूस करने लगा। वह मन ही मन सोचने लगा, अब मुझे कुछ करना ही होगा। वह भारी मन से अपने घर लौटा। वहां उसने अपनी पत्नी को डांटते हुए कहा, तुमने यह क्या कर दिया? तुम्हें यह बात किसी से नहीं कहनी चाहिए थी। जिन तोता और मैना के कारण हम आज जीवित हैं, जिनकी कृपा से हमारा घर फिर से बस पाया, उन्हीं के साथ मैं धोखा कैसे करूं? फिर कुछ देर शांत रहने के बाद उसने अपनी पत्नी को समझाया, प्रिय, घर की कुछ बातें कभी दूसरों के सामने नहीं कहनी चाहिए, खासकर वे बातें जिनसे घर की रक्षा, मान सम्मान और सुरक्षा जुड़ी हो। अपनी कमाई का रहस्य, अपनी कमजोरी, अपने परिवार के मतभेद
और अपने निजी निर्णय इन सबको हर किसी के सामने नहीं खोलना चाहिए। जो बातें बाहर निकलती हैं वे कभी कभी घर की शांति और सुरक्षा दोनों छीन लेती हैं। पत्नी भी उसकी बात सुनकर डर गई। उसने कहा, अब जो होना था हो गया, अब हमें अपनी और अपने बच्चों की रक्षा करनी होगी। उस गरीब व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उसने भारी मन से जंगल की ओर प्रस्थान किया। जहां तोता और मैना अपने बच्चों के साथ रहते थे, उसके मन में केवल एक ही पीड़ा थी, कैसे वह उन निर्दोष पक्षियों के बच्चों में से किसी एक को राजा के लिए दे दे। इसी दुख और दुविधा के साथ वह धीरे धीरे वटवृक्ष की ओर बढ़ने लगा। धर्मराज ने कहा, हे देवर्षि, जब वह गरीब व्यक्ति भारी मन से वटवृक्ष के पास पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर तोता और मैना उसे बहुत प्रसन्न होकर देखने लगे। जैसे ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा, वे समझ गए कि वह मनुष्य निश्चय ही किसी भारी चिंता में है। तोते ने कहा, अरे भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हारे मुख पर चिंता की छाया क्यों है? वह गरीब व्यक्ति कुछ क्षण मौन रहा। फिर उसने कांपते हुए स्वर में सारी घटना सुना दी। उसने कहा, राजा ने मुझे बुलाया है। वह बीमार है और उसका कहना है कि यदि उसे तोते के बच्चे का मांस मिल जाए तो वो स्वस्थ हो सकता है। अब मैं संकट में हूं। यदि मैं राजा की बात नहीं मानता तो वह मेरे परिवार को दंड देगा। यह सुनकर तोता और मैना के चेहरे पर गंभीरता छा गई। कुछ पल वे चुप रहे। फिर तोता ने शांत स्वर में कहा, हे मनुष्य, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे सामने आज एक कठिन परीक्षा है, लेकिन हम तुम्हारे उपकार को भूल नहीं सकते। तभी उनके बच्चों ने भी यह सब सुन लिया। वे भी आशंकित हो उठे, लेकिन उनमें से एक छोटा तोता साहस के साथ आगे आया और बोला, पिताजी, अगर हमारे कारण उस मनुष्य ने हमारी रक्षा की है तो अब हमारा भी कर्तव्य है कि हम उसकी रक्षा करें। हमें उसके साथ चलना चाहिए। ये सुनकर सभी पक्षी भावुक हो उठे। उस छोटे तोते ने फिर कहा, जिसने हमारे प्राण बचाए, क्या हम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते? यदि हमारी जान से किसी परिवार की रक्षा होती है तो यह भी एक धर्म ही है। उसकी ये बात सुनकर सभी मौन रह गए। गरीब व्यक्ति की आंखें भर आईं। वह बोला, मैं तुम सबका जनी हूं, परंतु राजा की आज्ञा के सामने मैं असहाय हूं। तोता और मैना ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर उन्होंने कहा, हे भले मनुष्य, तुमने हमारे बच्चों की रक्षा की थी, अब हम तुम्हारी सहायता करेंगे। हमारे बच्चे तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हैं। उनमें से एक को तुम ले जाओ। उनकी बात सुनकर गरीब व्यक्ति और अधिक व्यथित हो गया। उसने कांपते हुए कहा, मैं कैसे किसी मासूम को राजा के लिए सौंप दूं? ये तो वही बालक है जिसकी रक्षा मैंने की थी। तब तोते ने गहरी सांस ली और कहा, यह जीवन त्याग और कर्तव्य से ही महान बनता है। कभी कभी एक प्राणी का बलिदान अनेक प्राणों की रक्षा कर देता है। उस समय उनके बच्चों में से एक ने बिना भय के आगे बढ़कर कहा, मैं जाऊंगा। यदि मेरे जाने से उस मनुष्य का परिवार बच जाता है तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगा। उस साहसी तोते के बच्चे की बात सुनकर गरीब व्यक्ति का हृदय टूट गया। फिर भी वह राजा के भय से विवश था। उसने नम आंखों से उस बच्चे को अपने साथ ले लिया और भारी मन से राजमहल की ओर चल पड़ा। महल पहुंचकर उसने तोते के बच्चे को राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। राजा ने तुरंत उसे पिंजरे में बंद करवा दिया और अपने सेवक से कहा, इसे सुरक्षित रखो, कल इसका मांस लिया जाएगा। जब वो व्यक्ति महल से बाहर निकला तो उसके मन में पीड़ा का तूफान उठ रहा था। उसने सोचा, जिसे मैंने जीवन दिया, आज वही मेरे हाथों मृत्यु के समीप पहुंच गया। ये कैसी विडंबना है। रात गहरी हो चुकी थी, किंतु उस व्यक्ति की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसके हृदय में केवल एक ही प्रश्न गूंज रहा था, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे इस संकट से बचा जा सके? इसी बीच महल के भीतर एक नई घटना घटने वाली थी। धर्मराज बोले, हे देवर्षि, जिस समय वह तोते का बच्चा पिंजरे में बंद किया गया
उसी समय राजा रुद्रदेव का पुत्र राजकुमार दक्ष उसी स्थान पर पहुंच गया। वह स्वभाव से अत्यंत दयालु था। उसे जीव जंतुओं और पशु पक्षियों के प्रति विशेष प्रेम था। उसे यह नहीं पता था कि यह तोता उसके पिता के भोजन के लिए लाया गया है। राजकुमार दक्ष अपने कुछ मित्रों के साथ उसी आंगन में खेल रहा था जहां वह तोता बंद था। जब उसने उस सुंदर तोते के बच्चे को पिंजरे में कैद देखा तो वह उसके पास गया। मित्रों ने भी कहा, यह कितना सुंदर तोता है, इसे पिंजरे में किसने बंद कर दिया? इसे तो मुक्त करना चाहिए। मित्रों की बात सुनकर राजकुमार का हृदय पिघल गया। उसने पिंजरे का द्वार खोल दिया। जैसे ही पिंजरा खुला, तोते का बच्चा आकाश की ओर उड़ चला। कुछ ही क्षणों में ये बात राजा रुद्रदेव तक पहुंची। जब राजा को यह ज्ञात हुआ कि उसके पुत्र ने उस तोते को मुक्त कर दिया है जो उसके उपचार के लिए लाया गया था, तो वह अत्यंत क्रोधित हो उठा। उसने तुरंत राजकुमार दक्ष को बुलवाया और कड़क स्वर में कहा, अरे दुष्ट, तूने उस तोते को क्यों छोड़ दिया? तुझे ज्ञात भी है कि वो कितनी कठिनाई से प्राप्त हुआ था। राजा के मुख से क्रोधपूर्ण वचन सुनकर राजकुमार भयभीत हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि वो आपके लिए लाया गया है। मैं तो केवल उसके साथ खेलना चाहता था। पर राजा का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह और भी कठोर हो गया। उसने कहा, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। जा, तुझे राज्य से बाहर निकाला जाता है। राजा के आदेश से सैनिकों ने राजकुमार दक्ष को नगर की सीमा के बाहर छोड़ दिया। वह राजपुत्र जो आज तक राजमहल की छाया में रहा था, एक ही क्षण में अनाथ सा हो गया। इधर वही तोते का बच्चा उड़ता हुआ अपने माता पिता के पास जा पहुंचा और सारी घटना बता दी। उसने कहा, पिताजी, वह राजकुमार बहुत दयालु है। उसने मुझे पिंजरे से मुक्त कर दिया, लेकिन उसके दुष्ट पिता ने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया है। तोते और मैना ने यह सुनकर एक दूसरे की ओर देखा। फिर उन्होंने कहा, अब उस राजकुमार की सहायता करना हमारा धर्म है। उन्होंने अपने बच्चे को आदेश दिया, तुम जाओ और उस राजकुमार की रक्षा करो। उसने तुम्हें जीवन दान दिया है। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम भी उसे सहारा दो। उनके आदेश का पालन करते हुए वो तोता राजकुमार दक्ष के पास पहुंच गया। राजकुमार उसे देखकर पहचान गया। उसने कहा, अरे, तुम वही हो जिसे मैंने पिंजरे से मुक्त किया था, और देखो, तुम्हारी वजह से मैं आज संकट में हूं। अब मैं कहां जाऊं, क्या करूं? तब तोते ने उत्तर दिया, हे राजकुमार, तुम चिंता मत करो। जिसने तुम्हारी दया से अपना जीवन पाया है वह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। 9, ये कहकर वह तोता राजकुमार को साथ लेकर दूसरे नगर की ओर चल पड़ा। दोनों चलते चलते एक सुंदर और समृद्ध नगर में पहुंच गए। वहां उन्हें एक विशाल उद्यान दिखाई दिया। उद्यान में हरी भरी घास, सुगंधित पुष्प और फलों से लदे वृक्ष थे। राजकुमार ने वहीं विश्राम करने का निश्चय किया। उसी उद्यान में उस नगर की राजकुमारी संयोगिता भी अपनी सहेलियों के साथ भ्रमण करने आया करती थी। वह अत्यंत सुंदर, रूपवती और बुद्धिमान थी। उसकी चर्चा पूरे नगर में होती थी। जब वह उद्यान में आई तो राजकुमार दक्ष ने उसे देख लिया। उसे देखते ही वह मुग्ध हो गया और वृक्ष के पीछे छिप गया। उधर तोता आगे बढ़ा और राजकुमारी के सामने जा पहुंचा। राजकुमारी उस सुंदर तोते को देखकर उसकी ओर आकर्षित हो गई। वह उसे पकड़ना चाहती थी, पर तोता उसके हाथ नहीं आया। राजकुमार दक्ष दूर से यह सब देख रहा था। राजकुमारी को देखकर उसके हृदय में प्रेम की लहर उठी। नौ तूती के पर को। कुछ समय बाद राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ महल लौट गई, पर राजकुमार के मन में उसका ही चित्र बस गया। अब उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका मन बेचैन रहने लगा। उसने ये बात तोते को बताई। तोते ने कहा, हे राजकुमार, तुम धैर्य रखो, मैं तुम्हें राजकुमारी से मिलवा दूंगा। राजकुमार ने व्याकुल होकर कहा, हे मित्र, मैं उससे किसी भी तरह मिलना चाहता हूं। तुम जो भी उपाय करो, बस मुझे उससे मिला दो। तब तोता बोला, पहले मैं ये जानकर आता हूं कि राजकुमारी कहाँ रहती है और उससे मिलने का उचित मार्ग क्या है।
धर्मराज आगे कथा सुनाते हुए बोले, हे देवर्षि, वह तोता महल की ओर उड़ा। महल के चारों ओर सैनिकों का कड़ा पहरा था, परंतु तोता ऊपर से आकाश में उड़कर अतिरिक्त पहुंच गया। वह सीधे राजकुमारी संयोगिता के कक्ष के बाहर बैठ गया और तोता वहां से सब देखता रहा। उसने महल की रक्षा, सैनिकों का पहरा और राजकुमारी के कक्ष की स्थिति अच्छी तरह निहार लिया। फिर वो वापस राजकुमार के पास आया और सारी बात बताई। उसने कहा, हे राजकुमार, महल में जाकर राजकुमारी से मिलना बहुत कठिन है। उसके कक्ष के पास सैनिकों की कड़ाके पहरे। फिर तोता बोला, हे राजकुमार, मुझे अपने हाथ के कड़ा दे दो। मैं आज रात उस कड़ा को राजकुमारी के पास रख आऊंगा और बदले में उसकी चुनरी ले आऊंगा। इससे वो समझ जाएगी कि रात में कोई पुरुष उसके कक्ष में आया था और तुम्हारा प्रेम उसे व्यक्त होगा। राजकुमार ने तोते की बात स्वीकार कर ली। उसने अपने हाथ का सौंदर्यपूर्ण कड़ा तोते को दे दिया। तोता उसे लेकर रात के अंधेरे में राजकुमारी के कक्ष में गया और चुपके से कड़ा रखकर उसकी चुनरी ले गया। सुबह जब राजकुमारी संयोगिता जागी तो देखा कि उसकी चुनरी गायब है और उसके पास एक शोभनीय कड़ा रखा हुआ है। यह देखकर वो अत्यंत व्याकुल हो गई। उसने सोचा, रात में कौन मेरे कक्ष में आया? ये कड़ा कहां से आया? वो तुरंत अपने सैनिकों को सतर्क कर दी और कठोरता से पूछताछ करी, रात में मेरे कक्ष में कौन आया? परंतु किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। सैनिकों को भी कोई जानकारी नहीं थी। तब उसने महल की सुरक्षा और अधिक बढ़ा दी। दूसरी रात होते ही वह तोता फिर से राजकुमारी के कक्ष में गया और राजकुमार द्वारा लिखी हुई एक चिट्ठी राजकुमारी के पास रखाया। अगली सुबह जब राजकुमारी जागी और चिट्ठी पढ़ी तो उसमें लिखा था, हे राजकुमारी, जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम पर मोहित हो गया हूं। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। यदि तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो अपने उद्यान में आ जाना। मैं तुम्हें वहां मिल जाऊंगा आज। चिट्ठी पढ़कर राजकुमारी के मन में भी प्रेम की आग जग गई। उसने सोचा, यदि मैं इस प्रेम को स्वीकार नहीं करती तो क्या होगा? यदि मैं स्वीकार करती हूं तो मेरे पिता मानेंगे या नहीं? फिर भी उसका हृदय राजकुमार के प्रति आकर्षित हो रहा था। अगले दिन सुबह होते ही राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ उद्यान में गई, परंतु वहां उसे राजकुमार नहीं मिला। वहां तो केवल वही तोता ही घूम रहा था जिसे उसने पहले देखा था। तोता राजकुमारी के पास आया और बोला, हे राजकुमारी, तुम जिसे खोज रही हो मैं तुम्हें उससे मिलवा सकता हूं, परंतु पहले तुम मुझे वचन दो कि तुम यह बात अपने पिता से नहीं बताओगी और उसे किसी भी प्रकार नुकसान नहीं पहुंचाओगी। राजकुमारी ने वचन दिया, मैं तुम्हें ऐसा वचन देती हूं, मैं तुम्हारे इस मित्र को किसी को कुछ नहीं बताऊंगी और उसे कष्ट नहीं पहुंचाऊंगी। तब तोता राजकुमार को बुलाया। राजकुमार दक्ष वृक्ष के पीछे से बाहर आया। राजकुमारी संयोगिता ने उसकी सुंदरता देखकर उस पर भी मोहित हो गई। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तब राजकुमारी ने पूछा, तुम कौन हो? इतने कड़े पहरे के बाद भी तुम मेरे कक्ष तक कैसे पहुंच गए? राजकुमार ने कहा, हे राजकुमारी, जब किसी से सच्चा प्रेम होता है तो कोई कार्य संभव नहीं होता। जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम पर मोहित हो गया हूं। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। राजकुमारी ने फिर पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? तब राजकुमार ने अपनी पूरी कथा राजकुमारी को सुनाई। उसने कहा, मैं राजकुमार दक्ष हूं। मेरे पिता ने मुझे राज्य से बाहर निकाल दिया है। मैं अब अनाथ हूं। राजकुमार की कथा सुनकर राजकुमारी के मन में उसके प्रति गहरी सहानुभूति और प्रेम जाग गया। उसने कहा, मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूं देवर्षि। अब रोजाना राजकुमारी संयोगिता उस राजकुमार से मिलने उद्यान में आया करती थी। दोनों एक दूसरे के प्रेम में लिप्त हो गए। एक दिन राजकुमारी ने कहा, हे राजकुमार, मेरे पिता तुम्हारे साथ मेरा विवाह कभी नहीं करेंगे, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ भाग चलती हूं। हम किसी दूसरी जगह जाकर अपना विवाह कर लेंगे और आनंद पूर्वक रहेंगे। राजकुमारी के कहने पर राजकुमार दक्ष उसे अपने साथ लेकर दूसरे राज्य की ओर चल दिया। वे वहां गंधर्व विवाह करके एक दूसरे के साथ रहने लगते।
दोनों को साथ रहते कई महीने बीत गए। उनका जीवन सुख और प्रेम से भर गया था, परंतु एक अभाग की घटना घटने वाली थी। एक दिन उनकी झोपड़ी में आग लग गई। आग को बुझाने के चक्कर में उसी तोते का एक पंख जल गया। तोता राजकुमार से बोला, हे राजकुमार, अब तुम अपने राज्य चले जाइए। तुम्हारे पिता का क्रोध अब शांत हो चुका होगा, तुम्हें माफ कर देंगे। मेरा पंख जल गया है, मां पंख बता है, आप पंख जल गया है, अब मैं उड़ नहीं सकता, इसलिए मैं कुछ दिन यहीं रहकर अपने नए पंख आने का इंतजार करूंगा। जब मेरा पंख फिर से आएगा तो मैं तुमसे मिलने आऊंगा। तोते के कहने पर राजकुमार और राजकुमारी उदास मन से उसे अकेला छोड़कर अपने नगर के लिए चल पड़े। वे चलते चलते एक नदी पर पहुंचे। नदी पर एक नाविक नाव चला रहा था। राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर नाव में बैठ गया। इतना कहकर वो तोता राजमहल की ओर उड़ गया। धर्मराज ने कथा आगे बढ़ाते हुए कहा, हे देवर्षि, जैसे ही नाव नदी के बीच पहुंची, राजकुमार ने देखा कि एक गंभीर चूहा पानी से बचने के लिए बार बार नाव पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नाविक उसे हर बार हाथ मारकर नदी में गिरा देता था। चूहा बार बार नाव पर चढ़ने की चेष्टा करता, पर नाविक उसे तीव्रता से हटाकर नदी में गिरा देता। चूहा डूबता, उतरता, तैरता, चढ़ता, पर नाविक उसे आगे नहीं बढ़ने देता। तब राजकुमार दक्ष ने नाविक से विनम्रता से कहा, हे भाई, यह बेचारा चूहा इस प्रकार जल में डूबकर मर जाएगा। यह केवल अपने प्राणों की रक्षा के लिए नाव पर चढ़ रहा है, इसे चढ़ने दो। नाविक ने राजकुमार की बात सुनी, पर उसने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, यह चूहा नाव को नुकसान पहुंचा सकता है। पर राजकुमार ने फिर भी दया भाव से कहा, इसे बचने दो, प्राणी की रक्षा करना ही धर्म है। नाविक ने राजकुमार की आज्ञा का पालन किया और चूहे को नाव पर चढ़ने दिया। चूहा नाव के अंदर आकर छिप गया। कुछ देर बाद राजकुमार और राजकुमारी ने देखा कि नाव के अंदर धीरे धीरे पानी भरने लगा। चूहे ने नाव की लकड़ी को अपने दांतों से काटकर छेद कर दिया था, जिससे पानी रिसने लगा। नाव में पानी भरने से नाव धीरे धीरे डूबने लगी। राजकुमार और राजकुमारी संयोगिता दोनों पानी में फंस गए। पानी के बहाव ने राजकुमार को एक दिशा में ले गया, जबकि राजकुमारी संयोगिता नदी के बहाव से दूसरे राज्य की ओर बहती चली गई। उधर बगीचे का मालिक पेड़ों को सींचने के लिए नदी से पानी भर रहा था। उसकी नजर नदी में तैरती हुई राजकुमारी संयोगिता पर पड़ी। वह सुंदर युवती को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वह तुरंत भागकर महल में गया और राजा को यह समाचार दे दिया। जब राजा उस सुंदर लड़की को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। वो राजकुमारी संयोगिता को अपने महल में ले आया और राज्य के वैद्य से उसका इलाज करवाया। कुछ दिन में राजकुमारी पूर्णतः सुधर गई। कुछ दिन बाद राजकुमारी संयोगिता ने देखा कि राजा उसके करीब खड़ा है। राजा पहले से ही उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुका था और उससे विवाह करना चाहता था। राजा ने राजकुमारी से कहा, हे सुंदरी, तुम्हारा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। अब तुम हमारी पत्नी बन जाओ, तुम हमारी रानी बन जाओ और हमारे महल में आराम से रहो। राजकुमारी संयोगिता सुंदर तो थी ही, साथ में बहुत ही बुद्धिमान भी थी। उसने अपने मन में विचार किया, यदि मैं इस समय राजा को विवाह करने से मना करती हूं तो राजा जबरदस्ती कर सकता है, अतः मुझे कुछ समय मांगना चाहिए। उसने राजा से विनम्रता से कहा, हे महाराज, मुझे कुछ दिन का समय चाहिए, उसके बाद मैं आपके साथ विवाह कर लूंगी। राजा ने उसका समय स्वीकार कर लिया। राजकुमारी उसी राजा के महल में रहने लगी और गरीब असहाय लोगों को भोजन करवाने लगी। उसने अपने हृदय में राजकुमार दक्ष की प्रतीक्षा की। उधर राजकुमार दक्ष अपनी पत्नी से बिछड़ने के बाद इधर उधर भटक रहा था। वह नदी में डूबकर बच गया था, पर वह राजकुमारी को खोजते हुए बहुत दूर भटक गया। एक दिन संयोगवश वह उसी राज्य में जा पहुंचा जहां उसकी पत्नी रह रही थी। उस समय राजकुमारी संयोगिता गरीबों को भोजन करा रही थी। राजकुमारी ने जब राजकुमार दक्ष को देखा तो उसे देखते ही पहचान गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजकुमारी ने राजकुमार दक्ष को एकांत में बुलाया और सारी सच्चाई बताई। उसने कहा, हे स्वामी, आप यहाँ आराम से रहिए,
और इस राजा की नौकरी कीजिए। जब हमें मौका मिलेगा तब हम यहां से भाग चलेंगे। राजकुमार ने राजकुमारी की बात मानी और राजा का नौकर बनकर महल में रहने लगा। वह राजकुमारी संयोगिता की सहायता करने लगा और गरीबों को भोजन परोसने लगा। पर राजा को यह नहीं पता था कि वो राजकुमारी का पति है। राजा उसे केवल अपना नौकर समझता था। इधर राजकुमार दक्ष राजकुमारी संयोगिता के साथ पक्षियों को दाना डालता था। एक दिन वही तोता जिसका पंख जल गया था राजकुमारी के यहां दाना चुगने आया। अब उसके नए पंख निकल आए थे। जब वह तोता दाना चुगने आया तो राजकुमार और राजकुमारी उसे पहचान गए। राजकुमार के आंखों में आंसू झलक आए। उसने तोते को पूरी कहानी सुनाई कि वे कैसे इस प्रकार फंस चुके हैं और राजा को भी नहीं पता कि वे पति पत्नी हैं। तब तोता बोला, हे राजकुमार, आप चिंता मत करो। आज रात राजा के सभी सैनिक सो जाएंगे, तब हम तुम्हें यहां से निकालकर तुम्हारे पिता के घर पहुंचा देंगे। धर्मराज ने कथा आगे सुनाते हुए कहा, हे देवर्षि, उसी रात जब राजा के सभी सैनिक गहरी नींद में सो गए तो तोता, राजकुमार दक्ष और राजकुमारी संयोगिता महल से निकल पड़े। राजकुमार अपनी पत्नी और तोते के साथ रात के अंधेरे में निकल पड़ा। वे तीनों धीरे धीरे रास्ता बनाते हुए अपने पिता राजा रुद्रदेव के राज्य की ओर चल दिए। लंबी यात्रा के बाद वे अंततः राजा रुद्रदेव के राज्य में पहुंच गए। राजा रुद्रदेव ने अपने पुत्र को देखकर अत्यंत प्रसन्नता महसूस की। उसे अपनी करनी पर पश्चाताप हुआ। उसने सोचा, मैंने अपने पुत्र को नगर से निकालकर बहुत बुरा किया। वह बार बार अपने पुत्र से क्षमा मांगने लगा। राजकुमार ने अपने पिता को विनम्रता से कहा, पिताजी, मेरी रक्षा उसी तोते ने की जिसे आप मारकर खाना चाहते थे। उसी ने मेरे प्राण बचाए और मुझे शत्रुओं से छुटकारा दिलाया है। राजकुमार के मुख से तोते की बात सुनकर राजा रुद्रदेव अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, मैंने अज्ञान में बहुत बुरा किया। अब मैं समझ गया हूं कि जीवों की रक्षा करना ही धर्म है। उसी दिन से राजा ने प्रण किया, आज से हमारे राज्य में कोई भी पशु पक्षियों को नहीं मारेगा, सभी लोग उन्हें दाना देंगे। राजा रुद्रदेव ने तोते को भी सम्मान दिया और उसे महल में रहने की आज्ञा दी। तोता ने कहा, महाराज, मैंने तो जो किया वह केवल कर्तव्य था। अब मैं अपने माता पिता के पास वापस जाऊंगा। राजा ने तोते को विनम्रता से विदा किया और उसे बहुमूल्य वस्तुएं दिए। तोता आकाश में उड़कर अपने घर की ओर चला गया। राजकुमार दक्ष और राजकुमारी संयोगिता राजा रुद्रदेव के महल में वापस लौट आए। राजकुमारी को महल में देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजा रुद्रदेव ने राजकुमारी को भी अपनी पुत्री के समान स्वीकार किया। राजकुमार दक्ष और राजकुमारी संयोगिता ने फिर से एक सुखी जीवन जीना शुरू किया। राजा रुद्रदेव ने उन्हें विवाह के लिए सभी आवश्यक सामग्री दी और उनके विवाह को सम्मानित किया। इस प्रकार इस कथा में हमने देखा कि कैसे एक छोटे से उपकार का परिणाम बल्क और बड़ा होकर जीवन में बदलाव ला सकता है। तोते ने गरीब आदमी की रक्षा की, राजकुमार ने तोते की रक्षा की और तोते ने राजकुमार की रक्षा की। यह कथा हमें बताती है कि कर्तव्य और प्रेम का परिणाम कभी भी नकारात्मक नहीं होता। जो दूसरों की रक्षा करता है उसकी रक्षा भी स्वयं होती है। धर्मराज आगे बोले, हे देवर्षि, इस प्रकार कुछ बातें बताने पर जीवन में घोर संकट आ सकता है। इसीलिए ये 3 बातें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। जैसे आपने अपनी पत्नी को बताया कि आप किस प्रकार धन अर्जित करते हैं और आज आपका व्यापार खतरे में है। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया। उस दिन से सेठ ने अपने व्यापार का रहस्य किसी से नहीं बताया और धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से सुधर गया। सेठ ने अपनी पत्नी को समझाया कि घर की कुछ बातें कभी दूसरों के सामने नहीं कहनी चाहिए। उस दिन से सेठानी ने भी अपनी भोलाता को संवारे और अब वह किसी से अपने घर की बातें नहीं बताती थी। धर्मराज ने कथा समाप्त करके देवर्षि नारद जी से कहा, हे देवर्षि नारद, इस कथा को सुनने के बाद आपको आपके पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा।
गरीबी से मुक्ति के लिए मनुष्य को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये आपने कथा में सुन लिया है। अब मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूं कि किस कारण से स्त्रियों का श्मशान घाट जाना वर्जित है। हे देवर्षि, महिलाओं का स्वभाव बहुत ही संवेदनशील और करुणामय होता है। अंतिम संस्कार के समय वातावरण अत्यंत ही गंभीर और दुखमय होता है, जिसे देखकर स्त्रियां व्यथित हो सकती हैं और रोने लगेंगी, जिसे मृत्यु व्यक्ति की आत्मा को दुख पहुंचता है। हे देवर्षि, मृत्यु तो काल का एक समय चक्र है और श्मशान घाट को सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों से युक्त स्थान माना जाता है, जहां तांत्रिक और दैवीय क्रियाएं दोनों संपन्न होती हैं। यदि उस समय स्त्रियां श्मशान घाट में उपस्थित रहेगी तो वह डर सकती हैं और उनके ऊपर नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का हृदय कोमल होता है, जिससे वो डर सकती हैं और नकारात्मक ऊर्जाएं शीघ्रता से उन पर हावी हो सकती हैं और उन्हें मानसिक आघात हो सकता है, उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। हे देवर्षि, यह नियम केवल स्त्रियों के लिए नहीं है, बल्कि ये सभी संवेदनशील प्राणियों के लिए है, परंतु विशेषकर स्त्रियों के स्वभाव को ध्यान में रखकर यह नियम बनाया गया है। धर्मराज आगे बोले, हे देवर्षि, अब आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। तभी देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे सूर्य तनय, हे धर्मराज, आपके मुख से ये ज्ञान से परिपूर्ण जानकारी पाकर मैं धन्य हो गया। मैं इस ज्ञान को तीनों लोकों में प्रकाशित करूंगा। भक्तों, आज हमने एक अलौकिक कथा सुनी, जिसमें हमने देखा कि कैसे गरीबी से मुक्ति मिल सकती है और क्यों स्त्रियों को शमशान घाट पर जाना वर्जित माना गया। इस कथा में हमने तीन मुख्य बातें जानी। पहली, अपने धन कमाने का रहस्य किसी से नहीं बताना चाहिए। दूसरी, घर की प्रेम और मतभेद की बातें दूसरों के सामने नहीं करनी चाहिए। तीसरी, अपनी कमजोरी और उन्नति का राज किसी को नहीं बताना चाहिए। इन तीनों बातों का पालन करने पर गरीबी आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। भक्तों, ये कथा सुनकर आपके मन में जो भी बात आया उसे अपने जीवन में उतारिए, इस कथा को अपने परिवार में सुनाइए और इसका ज्ञान बांटिए। मैं आप सभी का हार्दिक आभार करता हूं कि आपने इस प्रवचन को पूरा सुना। आप सभी को नमस्कार। बोलो राधे राधे।